सर हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली तो दिया हुआ है तो वेज है ऑफ मास m, ठीक है, और वो वेज का हाइट आपके पास दिया हुआ है h, और वो वेज के आपके बेसिकली सबसे ऊपर रखा हुआ है एक आपके पास ब्लॉक है ऑफ मास m, जिसको कि हम लोगों ने तो रेस्ट से रिलीज किया है बेसिकली u बराबर 0 से, और ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, यहाँ भी म्यू बराबर 0 है और यहाँ भी म्यू बराबर 0 है, ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, तो यहाँ भी म्यू बराबर 0 है और यहाँ भी म्यू बराबर 0 है। तो हमें बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज व्हेन द ब्लॉक रीचेस एट द लोएस्ट पॉइंट। हमें बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज व्हेन द ब्लॉक रीचेस एट द लोएस्ट पॉइंट। तो फाइनल स्टेट में हमने ये मान लिया है कि वेज का आपके पास स्पीड है v2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और आपके पास जो ब्लॉक ऑफ मास m है उसका स्पीड है आपके पास अलोंग द इंक्लाइन है तो v1, और v1 है आपके पास तो विद रिस्पेक्ट टू द वेज। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइनल स्टेट में आपने ये मान लिया है कि आपके पास जो वेज है उसका स्पीड है v2 इन द लेफ्ट, और आपके पास जो ब्लॉक है उसका स्पीड है आपके पास बेसिकली क्या है अलोंग द इंक्लाइन है बेसिकली तो v1, और v1 है आपके पास तो विद रिस्पेक्ट टू द वेज। तो अब अगर आप ये ब्लॉक और ये वेज अगर आप ये दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो आप ये देखिएगा कि पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये ब्लॉक और ये वेज दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो आप ये देखिएगा कि पूरे सिस्टम पर आप देखिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर आप ये ब्लॉक और ये वेज दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कन्वर्सन लगा सकते हैं। तो आपके पास आ गया है m इंटू वी टू बराबर m इंटू v1 cos थीटा माइनस v2, आपके पास क्या आया है m इंटू v2 बराबर m इंटू v1 cos थीटा माइनस v2, और दूसरा है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा आपके पास क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये ब्लॉक और ये वेज के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है ना, इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है उसका वर्क डन अगर आप देखिएगा तो ब्लॉक और वेज के सिस्टम पर 0 आएगा। ये ब्लॉक और ये वेज के बीच का जो बेसिकली इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है उसका वर्क डन अगर आप देखिएगा तो ब्लॉक और वेज के सिस्टम पर 0 आएगा। तो आपके पास खाली एक ही मतलब कि फोर्स का वर्क डन आएगा, वो है आपके पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपके पास आ गया है mg बराबर हाफ m इंटू v2 स्क्वायर और प्लस हाफ इंटू m इंटू तो vmg का होल स्क्वायर। आपके पास आ गया है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास mgh बराबर हाफ m इंटू v2 स्क्वायर और प्लस हाफ इंटू m इंटू तो vmg का होल स्क्वायर। सही है, ये सही है क्या सर? इज इट ट्रू? और आपके पास vmg क्या है? vmg है आपके पास बेसिकली तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो vmg है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। vmg है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो बराबर है आपके पास v1 तो cos थीटा माइनस v2 i कैप और प्लस तो v1 तो sin थीटा माइनस j कैप, वो बराबर है आपके पास v1 तो cos थीटा माइनस v2 i कैप और प्लस तो v1 तो sin थीटा माइनस j कैप, राइट। और vmg का मैग्नीट्यूड है आपके पास अंडर रूट ऑफ दी v1 तो cos थीटा माइनस v2 का होल स्क्वायर और प्लस तो v1 तो sin थीटा का होल स्क्वायर। vmg का मैग्नीट्यूड है आपके पास अंडर रूट ऑफ दी v1 तो cos थीटा माइनस v2 का होल स्क्वायर और प्लस v1 तो sin थीटा का होल स्क्वायर। आई गेस मैंने यहाँ पर सारा पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच।